नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर इतनी ज्यादा खतरनाक है जिसका किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया होगा। और इसी दूसरी लहर के दौरान अब लोगों की आंखों की रोशनी पर भी बात आ गई है। ब्लैक फंगस का नाम आपने सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो हम आपको बता रहे हैं कि क्या है ब्लैक फंगस नाम की बीमारी, जिसकी चर्चा इस वक्त तमाम खबरों में आप देख पा रहे हैं। ब्लैक फंगस नाम की बीमारी आंखों को प्रभावित कर रही है, नाक को भी प्रभावित कर सकती है, फेफड़ों को भी प्रभावित कर सकती है। ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकरमाइकोसिस नाम का फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके बाद या तो शख्स की आंखों की रोशनी चली जाती है या फिर शख्स की आंखों में इतनी ज्यादा सूजन आ जाती है कि उसे मूवमेंट करने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। यानी कि मूवमेंट पूरी तरीके से रुक जाता है या तो बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है, और इस परिस्थिति में आंखों का ऑपरेशन करना पड़ता है और आंखों को बाहर निकालना पड़ता है। तो इतना ज्यादा है खतरनाक ये फंगल इन्फेक्शन ब्लैक फंगस। तो इस फंगल इन्फेक्शन की वजह क्या है? आईसीयू में ज्यादा वक्त तक रहने की वजह से, एंटीबायोटिक दवाइयां ज्यादा लेने से, और साथ ही साथ जो लोग मधुमेह से ग्रसित हैं यानी कि डायबिटीज से ग्रसित है, और साथ ही साथ उनका शुगर लेवल बिल्कुल ठीक नहीं है, उनको भी ये ब्लैक फंगस नाम का इन्फेक्शन हो रहा है। दूसरी बात, अगर आप अपना ठीक तरीके से ख्याल नहीं रख रहे हैं, यानी कि खाना पीना नहीं खा रहे हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इस वक्त कम हो चुकी है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि डॉक्टर्स इस वक्त यही सलाह दे रहे हैं, चाहे वो कोरोना संक्रमण हो या फिर ब्लैक फंगस, दोनों से बचने के लिए आपको अपने खान पान पे खास तौर पर ध्यान देना है। ध्यान रखिए इस बात को, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बिल्कुल भी कम मत होने दीजिए। दूसरी बात, आप हाइजीन का खास तौर पर ख्याल रखिए। हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहिए। अगर आप कोई भी चीज खाने पीने जा रहे हैं या फिर कोई भी वस्तु खाने पीने की छूने जा रहे हैं, तो आप अपने हाथों को पहले सैनिटाइज करिए। उसके अलावा अगर आप किसी भी निर्माणाधीन एरिया पर जा रहे हैं जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहां पर जाते वक्त मास्क जरूर लगा कर रखें। मास्क वैसे भी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बार बार अपील की जा रही है कि आप लगा कर रखिए। और अब आपको बताते हैं कि ब्लैक फंगस आखिर कहां कहां पाया जा चुका है। महाराष्ट्र में इसके 1000 केसेस सामने आ चुके हैं, तेलंगाना में 60 केसेस सामने आ चुके हैं, गुजरात में भी 10 केसेस सामने आ चुके हैं, यूपी में भी जगह जगह पर केसेस सामने आ रहे हैं। कानपुर में 60 केसेस सामने आए हैं, लखनऊ में भी 10 केसेस सामने आए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्लैक फंगस भी धीरे धीरे कर बढ़ रहा है, और अगर समय रहते इस ब्लैक फंगस नाम की बीमारी को पहचाना नहीं गया तो ये आगे चल के बहुत खतरनाक बन सकती। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कोरोना को लेकर लोग सतर्क नहीं थे, सावधान नहीं थे, और कोरोना संक्रमण इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है कि आज लोगों को अपनी जिंदगी बचा पाना मुश्किल हो रहा है। तो लक्षण, जैसा कि मैंने आपसे फिर से बताती जा रही हूं कि लक्षण या तो आईसीयू में ज्यादा वक्त रहने से हो जाता है ब्लैक फंगस, या तो मधुमेह के रोगियों को ब्लैक फंगस नाम का इन्फेक्शन होता है, या तो अगर आपका शुगर लेवल ठीक नहीं है उनको ब्लैक फंगस हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहे हैं, यानी कि हाथों को गंदी तरीके से अगर आपके हाथ गंदे हैं तो आप उनको अपनी आंखों में लगा ले रहे हैं, तो इससे भी ब्लैक फंगस नाम का इन्फेक्शन हो जा रहा है। दूसरी बात, इससे बचाव के क्या उपाय हैं? आप अपने हाथों को साफ करते रहिए समय समय पर, और साथ ही साथ शुगर लेवल को चेक करते रहिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी का खास ख्याल रखिए। जो खान पान की वस्तुएं इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, यानी कि जैसे कि विटामिन सी सबसे नंबर 1 पर, डॉक्टर्स भी इस बारे में उचित सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं कि जितने भी फल या फिर सब्जियां विटामिन सी युक्त हैं, आप उनका ज्यादा से ज्यादा सेवन करते रहिए, भरपूर मात्रा में सेवन करते। तो रखिए अपना ख्याल और बचिए आप संक्रमण से भी और इस इन्फेक्शन से भी।